हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की सुबह की हम शुरुआत करते हैं। तो अभी उठने का टाइम हो चुका है। आज थी बच्चों की छुट्टी, तो मैं भी इनके साथ लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा हुआ कि मैं सोती रह गई और टाइम काफी आगे जा चुका है। तो चलिए जल्दी से उठते हैं और घर के सारे काम निपटा लेते हैं। तो आज सुबह-सुबह क्या हुआ कि हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे और उसके बाद मैं लेट गई थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो चुका। अदरवाइज़ हम 4:30 उठ जाते हैं और 6:20 तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो घर के काम भी साथ-साथ हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, कौन-सा काम कब कैसे करती हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में। किचन में पानी गरम करती हूँ और 1 ग्लास पानी आराम से बैठ के पी लेती हूँ। उसके बाद हम चाय बनाते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे चाय बैठ के पीते हैं। बहुत ही मज़ा आता है। वही एक टाइम होता है जब हम सुकून से चाय पी सकते हैं, नहीं तो ज़िंदगी की भाग-दौड़ में सब बिज़ी हो जाते हैं। वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, मैं बच्चे, साफ-सफाई इसमें ही रह जाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस रूम की लाइट्स ऑन कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं आराम से बैठ के 1 ग्लास पानी पी लूँगी। जैसा कि मैंने अभी कहा, चाय तो हमने सुबह ही पी ली थी, तो पानी नहीं पी पाई थी, इसलिए अब मैं उठने के बाद पानी ही 1 ग्लास पीऊँगी और उसके बाद अपनी साफ-सफाई में लग जाऊँगी। जो लोग क्वार्टर्स में रहते हैं वो जानते होंगे कि क्वार्टर्स में कितनी साफ-सफाई करनी पड़ती है। जितनी भी कर लो फिर भी कुछ ना कुछ गिरते ही रहता है, कभी छत से तो कभी दीवारों से। अभी मैं इतनी साफ-सफाई कर रही हूँ ना, तो और थोड़ी देर के बाद देखूँगी तो कुछ न कुछ हमेशा इस पे गिरा ही रहता है। तो चलिए क्या करें, टाइम पास करना है हमें भी इसी में। यही लाइफ़ है, यही जीना है। हम भी इसी बहाने इसमें बिज़ी रहते हैं साफ-सफाई, नहीं तो दिन भर बोर होते रहते हैं और कुछ तो कर नहीं पाते हैं, बच्चे अभी छोटे हैं। तो चलिए इस रूम की भी साफ-सफाई हो गई, तो अभी थोड़ा और क्लीन कर लेते हैं। मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, तो टेबल पे भी अभी कुछ छोटे-छोटे पत्थर सा पता नहीं छत से गिरा है या दीवार दीवार से तो नहीं पड़ेगा, छत से ही गिरता है, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो चलिए इसकी भी सफाई हो चुकी है, सारे मैट्स को मैं हटा देती हूँ क्योंकि पोछा वगैरह भी लगाना होता है, तो बाद में फिर दिक्कत आती है उसको उठाने और डालने में। तो इनको मैं साइड पे कर लेती हूँ, तो ये झाड़ू भी हो गई इस रूम की। तो अब ये कचरा यहीं पे रख लेती हूँ ताकि दूसरे रूम्स का भी कचरा मैं निकाल के ले आऊँ। तो चलिए अब चलते हैं अपनी गैलरी। छोटी-सी गैलरी है ये, मैंने आपको वीडियो में दिखाई हुई है, पहले भी शेयर की हुई है एक अपने क्वार्टर की वीडियो। तो छोटी-सी गैलरी है, पीछे टॉयलेट है और उसी के साथ में वॉशरूम है और फिर आगे जाके एक रूम है, पूजा रूम है, जिसको स्टोर रूम है एक्चुअली में, उसको हमने पूजा रूम बनाया हुआ है, तो उसकी भी साफ-सफाई हो गई। ये है अंदर बेडरूम, अभी बच्चे बेड पे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक मैं नीचे साफ-सफाई कर लेती हूँ, बाद में बेड वगैरह झाड़ना पड़ेगा, फिर से मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम बेडशीट वगैरह अच्छे से साफ ना करें तो झाड़ू लगाने में मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे दिखता है कि बेड से गिर के आया है, तो इसलिए पहले नॉर्मल कर लेती हूँ, बाद में और करूँगी मैं। तो चलिए झाड़ू वगैरह भी हो गया, अब मैं लगाती हूँ पोछा। तो बैठ के भी कभी-कभी पोछा लगा लेती हूँ। एक दिन बैठ के लगाती हूँ, एक दिन मॉप यूज़ करती हूँ, इसी तरीके से होता रहता है हमारा काम। तो इससे थोड़ा ईज़ी हो जाता है और वो मैं बैठ के इसलिए लगाती हूँ कि थोड़ी मेरी एक्सरसाइज़ हो जाए, क्योंकि बैठ के पोछा लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी एक्सरसाइज़ हो जाती है। आप भी कभी न कभी बैठ के पोछा लगाया करिए, ताकि आपकी छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ हो जाए। तो एक्सरसाइज़ तो करते हैं, एक्सरसाइज़ या योगा थोड़ा बहुत सुबह के टाइम मैं कर लेती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है, वैसे करना ही चाहिए डेली। तो चलिए अंदर का पोछा भी हो गया, अब इस रूम का पोछा भी कर लेते हैं, तो ये भी हो चुका है। तो सारा सामान मैं अरेंज कर लेती हूँ जो मैंने इधर-उधर खिसकाया हुआ था, तो यहाँ का भी पोछा कर देते हैं। तो टॉयलेट वगैरह भी हमने साफ कर लिए थे पहले ही, तो चलिए ये सारा हो चुका है क्लीन। इस रूम का भी कर लेते हैं। अब बच्चे भी उठने वाले हैं तो उनको भी देखना है, तो जल्दी-जल्दी से काम कर लेते हैं।
बस दिन भर यही करना होता है हमें, साफ-सफाई, खाना-पीना, तो इतना काम हो जाता है। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर मैं थोड़ा लेट ही झाड़ू करती हूँ क्योंकि पत्ते गिरते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। दिन में 2 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, तो क्या करें? इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक बार अच्छे से गिर जाएँ, फिर मैं एक ही साथ लगाऊँगी, बट ऐसा नहीं होता है, फिर भी पत्ते गिर जाते हैं। तो अब देखिए मैंने बड़ा झाड़ू उठा लिया है, तो इससे मैं पूरे पत्ते एक साथ में कर लूँगी पेड़ के नीचे और फिर वो भैया आएँगे ना, तो वो ले जाते हैं पत्ते उठा के। कचरा-वचड़ा उठाने वाले जो भी आते हैं, तो वो ले जाते हैं। तो चलिए बाहर का झाड़ू भी हो गया है। अब मैं बच्चों को दे देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट। जब तक वो ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, मैं नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। तो ये देखिए किचन की भी साफ-सफाई हो गई। अब हमारी गैलरी, रूम सारे सेट हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। अब मैं दे देती हूँ बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट। इनको आज मैं सिंपल ब्रेकफ़ास्ट दे रही हूँ। चाय बनाई मैंने और पराठे, ट्रायंगल वाले पराठे बोल रहे थे मम्मा खाना है ट्रायंगल पराठा। तो आलू के पराठे बनाने वाली थी लेकिन मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी, अभी लंच भी बनाना है, तो इसलिए मैंने इनको सिंपल पराठे दे दिए और वो खा रहे हैं। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि पूजा तो करना बनता है, डेली हम लोग करते हैं, भगवान जी को याद करने के बाद ही सारे काम होते हैं। तो चलिए अब पूजा भी हो गई, मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी हो गया और मैंने साइड में चावल रख दिए हैं बनाने के लिए और मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। आज मैं बनाने वाली थी दाल, बट क्या हुआ कि ये सब्ज़ी लाई थी मैं 2-3 दिन से फ्रिज में थी, तो ये ना खराब हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको साफ करके मैं अच्छे से आज इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसके साथ रोटी अच्छी लगती है, बट मैंने चावल के साथ बनाना ठीक समझा इसको। तो ये देखिए कपड़े भी धुल चुके हैं, अब मैं इनको जल्दी से सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो ये कपड़े भी डाल डाल रही हूँ मैं। कपड़े तो डेली हो जाते हैं, क्या करें? बट मैंने कल मशीन नहीं लगाई थी, तो कल मैंने हाथ से थोड़े से धो लिए थे, तो आज मैंने मशीन लगाई, 1 दिन छोड़ के मैं मशीन लगाती हूँ। तो ये देखिए कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। अब टाइम आ रहा है बच्चों को थोड़ा पढ़ाना है क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, तो वो घर पे ही हैं, तो थोड़ा पढ़ाना भी पड़ेगा इनको, नहीं तो दिन भर खेलते ही रहते हैं। तो चलिए इनको मैंने होमवर्क दे दिया है करने के लिए, अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए जो बेसिक से तैयारी करनी होती है वो मैं कर रही हूँ। प्याज़ है, लहसुन है, उनके छिलके निकाल के उनको कट कर लिया है, टमाटर ले लिया है और सब्ज़ी को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी ताकि जल्दी से बन जाए और देखा कि कल मैं गुजिया लेके आई थी तो वो भी मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है गुजिया। तो चलिए इसको खा लेते हैं और सब्ज़ी भी बना लेते हैं साथ-साथ में। गुजिया तो मैंने खा ली, अब देखती हूँ कि सब्ज़ी का क्या हाल है। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा-सा पानी, अब मैं कुकर को बंद कर लेती हूँ सीटी लगाने के लिए। जैसा कि आपने देखा सारा काम हो चुका है, साफ-सफाई, बच्चों ने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है। अभी हम लंच करेंगे बट लंच में थोड़ा टाइम है क्योंकि अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, जब वो आएँगे तो हम सारे साथ में लंच करेंगे। वैसे भी लंच तो सबको साथ में करना चाहिए। लंच हो, डिनर हो, साथ में करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं लंच के बाद, तब तक मैं अपने बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। बाय। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मम्मा ने सारा काम कर लिया और अब मम्मा हमें पढ़ाएंगी। बाय। तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो चुका है, बच्चों को मैंने लिखने के लिए दे दिया है, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। ये भी डेली का काम होता है, कपड़े वॉश करना और उनको बाद में फ़ोल्ड करना। तो चलिए फ़ोल्ड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मेरे भाई की भी पढ़ाई हो चुकी है ना दियो? हाँ हाँ। तो अब हम जा रहे हैं पार्क में। आओ हम आपको पार्क का सीन दिखाते हैं। हाँ। तो अब चलते हैं पार्क क्योंकि जैसे ही 5 बजते हैं तो बच्चों को जाना होता है पार्क, तो मैं भी साथ जाती हूँ। मैं बच्चों को अकेले नहीं भेजती क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहती हैं पार्क में, बच्चे कैसे खेलते हैं झूलों पे, कहीं चोट-वोट ना लग जाए तो और टेंशन रहती है। तो इसलिए मैं साथ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ इनको, यहाँ पे एक्सरसाइज़ पार्क है, बड़े भी एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, जिम है, ओपन जिम है और झूले वगैरह भी हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको यहाँ पे ले आई। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। आज हम थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे और यहाँ पे हमारे प्यारे-प्यारे बनीज़ भी हैं, इनको भी हम डेली देखते हैं। फिर हम आ गए दूसरे पार्क में, यहाँ पे ये बच्चों का पार्क है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, सारे बच्चे यहीं पे खेलते हैं, तो मैं इनको लेके आ गई। अब हो चुका है घर का आने का टाइम, तो चलिए जल्दी से अंदर जाते हैं।
तो फ्रेंड्स बच्चे बहुत सारा खेल के अब अंदर आ चुके हैं, अच्छे से हाथ-मुँह धो लिया है। अब इनको मैं दे देती हूँ दूध, क्योंकि जब हम जा रहे थे दूध नहीं पिया था, तो अभी दिया मैंने इनको दूध। तब तक मैंने दिया वगैरह लगा लिया, पूजा कर ली। अब मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि शाम के लिए हम रोटी बनाते हैं, तो आटा लगा लेती हूँ मैं इसी टाइम। फिर जब हम खाएँगे तो गरम-गरम रोटी में सेक दूँगी। तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा। तो आटा मैं थोड़ा जल्दी लगा लेती हूँ, क्योंकि डिनर बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाती है, आटा लगा रहता है तो थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। तो चलिए आटा भी लगा दिया है और मैं दूध लेके आ गई थी जब पार्क से आ रही थी, तो अब मैं दूध को बॉयल कर लेती हूँ। तो अब हस्बैंड के आने का भी टाइम हो चुका है, तो अभी वो चाय पिएँगे या स्नैक्स खाएँगे, वो वही बताएँगे कि उनको क्या खाना है। तो चलिए दूध बॉयल होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है, तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे, दूध जो मैंने बच्चों को दिया था और जिसमें आटा वगैरह लगाया था, तो उनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि रात के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, फिर रात को कम बर्तन रहेंगे। तो अब जब रात का हो चुका है, तो नेक्स्ट डे की भी तैयारी मैं शाम को ही कर लेती हूँ, रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम अगर सोच लेंगे कि हमें सुबह क्या बनाना है, तो आपका ब्रेकफ़ास्ट बहुत जल्दी बन जाता है और कोई टेंशन भी नहीं होती है सोचने की। तो मैं रख देती हूँ चने बॉयल होने के लिए, 1 सीटी लगा के गरम पानी में 1 सीटी लगा दूँगी, तो इनको रख दूँगी सुबह के लिए भिगोने के लिए। तो इनको मैंने सबसे पहले वॉश कर लिया और डाल दिया प्रेशर कुकर में। तो सुबह आज हम पूरी और चने ही बनाएँगे। तो पानी डाल दिया है, अब मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच बेकिंग सोडा, इससे चने बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं और 1 सीटी का वेट करने के बाद गैस बंद कर लेते हैं। तो चलिए अब स्नैक्स बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं ड्यूटी से और उन्होंने बोला कि स्नैक्स दे दो खाने के लिए, थोड़ी भूख लग रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।